जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आज हम जो स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ गोल्ड की नहीं है। ये स्टोरी है इंडिया के इकोनॉमी की, मिडिल क्लास के मेंटालिटी की, ब्लैक मार्केट की, अंडरवर्ल्ड की और गोल्ड के साथ इंडिया के उस गहरे लगाव की जिसने कभी इंडिया को सोने की चिड़िया बनाया और कभी इकोनॉमी को क्राइसिस के उस गर्त में भी ढकेल दिया। एक वक्त ऐसा था जब इंडिया के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का पैसा बचा था और कंट्री को अपना सोना भारतीयों का सोना जो है फॉरेन बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा। तो आखिर सवाल ये है कि आखिर इंडिया को गोल्ड से इतना ऑब्सेशन यानी लगाव क्यों है। तो चलिए समझते हैं इंडिया और गोल्ड की पूरी कहानी को। अभी आपने पीएम मोदी के हालिया बयान को देखा होगा जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील करी है कि अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की। क्या इतिहास रहा है, क्या सरकारों का कदम रहा है जब से 1952 से लेकर 2026 के इस पूरी गोल्ड के ऑब्सेशन की क्रोनोलॉजी को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, आप यूपीएससी फीड के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे पब्लिक इंपॉर्टेंट के करंट अफेयर्स को जो है आपके सामने मैं लेके आ सकूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यूपीएससी विद शिवम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए गोल्ड इम्पोर्ट के केस की एनालिसिस करते हैं। देखो, भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इस वजह से कहा जाता था कि भारत के पास अपार समृद्धि थी, इस वजह से इस देश को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इंडिया में जो है जो गोल्ड था उसको जो ट्रेडिशनली जो सिंबलाइज किया जाता था वेल्थ के रूप में, सोशल स्टेटस के रूप में, शादियों में जो है गोल्ड जो है एक सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया जाता था और लोगों के पास जो है अपने फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए गोल्ड एक बहुत बड़ा हेल्प किया। तो इंडिया में गोल्ड एक मेटल के रूप में नहीं देखा जा सकता है, इंडिया में गोल्ड जो है एक इमोशंस के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि विलेज और रूरल हाउस होल्ड में गोल्ड को जो है कॉमनली जो है इमरजेंसी सेविंग के रूप में ट्रीट किया जाता था। इसलिए मैंने बोला कि इंडिया जो है गोल्ड में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशंस की तरफ ही देखा जा सकता है। 1952 में भारत की पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी। उसके बाद उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के बनने के 10 साल बाद ही भारत चाइना का युद्ध होता है। इस भारत चाइना के युद्ध में जो है भारत की इकोनॉमी ट्रम्बल करी, ह्यूज प्रेशर में आ गई। उसके वजह से हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो गया। इंपोर्ट करने के लिए हमको जो है आयात करने के लिए हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा का भंडार अगर कम हुआ तो हमारे लिए आयात करना मुश्किल हो गया था। और इस सारे चीज़ों के अननेसेसरी जो ये सारी चीज़ें हमारे सामने केओस क्रिएट हुआ था, उसके वजह से गवर्नमेंट को फिर से डर सताया कि गोल्ड को जो गोल्ड का हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं, उस गोल्ड इंपोर्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बात 62 तक ही नहीं रुकती है। उसके बाद मोरारजी देसाई आते हैं। मोरारजी देसाई ने गोल्ड के कंजम्पशन और इंपोर्ट को और रिस्ट्रिक्ट किया। उन्होंने क्या किया, गोल्ड बार, गोल्ड क्वाइन और जो लोग अपने पास गोल्ड रख रहे थे इस पे उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। मोरारजी देसाई, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, गोल क्या था कि भाई भारत के जो विदेशी मुद्रा है उसको जो है बचा कर रखना है। इस विदेशी मुद्रा को इस वजह से बचा कर रखा जाए ताकि हमारी जो है ज़रूरतमंदों की जो चीज़ है उसको जो है हम आयात कर सकें। इसके वजह से जो है उन्होंने गोल्ड बार, गोल्ड क्वाइन और प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आती है, इंदिरा गांधी जी पावर में आती हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने जो है गोल्ड कंट्रोल एक्ट, मतलब अब और रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 लाया। इसमें ये क्या हुआ, इस एक्ट की खास बात ये हुई कि जो गोल्ड ओनरशिप था, जो गोल्ड लोगों के पास था, उनको और हैविली रेगुलेट किया गया, बहुत नियम और पुख्ता किए गए, नियम को और सख्त किया गया। जो ज्वेलर्स थे जो गोल्ड को बेचने के लिए गोल्ड में जो ट्रेड करते थे उनके लाइसेंसिंग रूल को जो है स्ट्रिक्ट किया गया और लोगों से, सिटीजन्स को, आम नागरिक से बोला गया कि वो उनके पास कितनी गोल्ड की होल्डिंग है, कितना गोल्ड उनके पास है, उसको जो है वो डिक्लेयर करे, घोषित करे जो है। इसके बाद जो है जो लोगों के पास जो है गोल्ड बार और क्वाइन को बहुत सारे केसेस में जो है उनको होल्ड करने से जो है रोक दिया गया। गवर्नमेंट का ये बिलीव था कि इस ऐसा स्ट्रिक्ट मेजर लेने से गोल्ड की जो डिमांड होगी वो कम होगी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, इसके अपोजिट ही निकला, है ना। रिजल्ट गवर्नमेंट के फेवर में नहीं गया। उसके बाद 1980s और 1990s का जो है टाइम, 80s और 90s का जो अगर आप टाइम देखेंगे, इंडिया के अंदर जो है इलीगल गोल्ड का जो है गैर कानूनी रूप से जो है गोल्ड का स्मगलिंग जो है एक एग्रेसिवली राइज होता है भारत के इस केस में जो है। तो अब इसमें क्यों हुआ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रोकेंगे,
इंसानों की टेंडेंसी ऐसी रही है कि हमेशा उस सिस्टम को वो अपोज करने का प्रयास किया गया है। तो इसके वजह से जो है गोल्ड पे जो है भारत सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने ज़्यादा हाई कर दी थी, और जो है डोमेस्टिकली जो गोल्ड की जो डिमांड बढ़ी हुई थी, इसके वजह से इसने जो है एक गैर कानूनी रूप से जो है गोल्ड के स्मगलिंग को जन्म दिया। अब जो है गोल्ड का स्मगलिंग जो है भारत में मुंबई और अंडरवर्ल्ड इन सब का एक कनेक्शंस बनाता है। ये सारे के सारे जो है गोल्ड जो है सी रूट, कैरियर और कंसाइनमेंट्स में छुप के और ब्लैक मार्केट जैसे एक नए रूट्स को भी जन्म दिया है। और भारत में जो है सोना जो है इलीगल रूप से भारत के अंदर आने लगा, और इस इलीगल रूप से जो है लोगों के पास ह्यूज प्रॉफिट जो है अर्निंग होने लगी जो है। फिर उसके बाद जो है ये स्मगलिंग बढ़ा क्यों? क्योंकि देखो इंडियन के पास अभी भी ऑब्सेशन था गोल्ड के प्रति, बहुत लगाव था उनके, और वो गोल्ड जो है ह्यूज क्वांटिटी में चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगल तरीकों को बंद कर दिया था। इसके वजह से वो इलीगल तरीकों का रास्ता जो है ढूंढने लगे। ब्लैक मार्केट जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल बन गया। इसी वजह से जो है गोल्ड की जो प्राइसेस जो है के थ्रू उनको जो है हाई अर्निंग पॉसिबिलिटी दिखने लगी। और इलीगल जो है ट्रेड रूट, इसने क्या हुआ कि जो डिमांड जो है रिड्यूस जो हुई थी उसको जो है बढ़ाने का भी काम किया। तो इंडिया का जो ये मैसिव गोल्ड जो डिमांड था उसने क्या किया, ब्लैक मार्केट और अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी इन दोनों को जो है एक तुल सा पकड़ा दिया, एक और जोर सा पकड़ाया, एक और जोरदार जो है इनको जन्म दिया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 1968 के बाद जो है 1991 का वो क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस। इस इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई थी। भारत के पास जो है विदेशी मुद्रा कुछ ही हफ्तों का बचा हुआ था, और सिचुएशन इतना जो है सीवियर हो गई थी, इतनी ज़्यादा क्राइसिस होने वाली थी कि भारत को अपना सोना जो है विदेशों में रखना पड़ा, ताकि हमको जो है आईएमएफ से जो है हमको ग्रांट मिल सके, बेल आउट पैकेज मिल सके। और भारत के ये इतिहास का शायद हम इसको जो है एक काला अध्याय की तरह जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में हम इसको देखेंगे। ये वही एक समय था जब हम अपनी देश की इकोनॉमी बचाने के लिए अराउंड 60 टन सोना जो है हमने विदेशों के पास गिरवी रख के हमने कुछ जो है आईएमएफ से पैसे लिए, ताकि हमारे देश की विदेशी मुद्रा एक सुचारू रूप से हमारे पास आ सके, ताकि हम अपने ज़रूरतमंदों की चीज़ जो है विदेशों से मंगा सकें। उसके बाद 1991 में जो है जो गवर्नमेंट रहती है मनमोहन सिंह की और नरसिम्हा राव की, नरसिम्हा राव जो है हमारे प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जो है उनके अंडर में जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद ये जो है एलपीजी रिफॉर्म लेके आते। इस एलपीजी रिफॉर्म में लाइसेंस राज को एबोलिश किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया और एफडीआई जो है भारत में आने लगी। इसके बाद इंडिया की इकॉनमी यहाँ से खोली जाती है, पूरे सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप किए जाते हैं। मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन जो है जैसे ही बढ़ता है उसकी वजह से इकॉनमी हमारी राइज करती है। तो गोल्ड यहाँ पे एक ट्रेडिशन नहीं था, यहाँ पे गोल्ड जो है एक इन्वेस्टमेंट बन गया। ज्वेलरी की डिमांड जो है लोगों में बढ़ने लगी। और लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये था कि इंडिया का जो है गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं था। तो गोल्ड के प्रोडक्शन ना होने की वजह से जो लोगों की डिमांड जो जनरेट हो रही थी गोल्ड के प्रति, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा का उपयोग करके हमें बाहर से जो है गोल्ड को अभी भी जो है आयात करना पड़ता था। इसका मतलब वही है, मैंने बताया कि गोल्ड को अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता था। और इस गोल्ड के इंपोर्ट करने का नतीजा ये होता था कि जब भी हम गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता, विदेशी मुद्रा को बाहर दे के हमें उस गोल्ड को मंगवाना पड़ता था। मतलब हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा था, रुपीज़ पे प्रेशर बढ़ रहा था और करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो बढ़ रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपके खर्चे जो है आपकी आमदनी से ज़्यादा हो जाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों का असर हमारी इकोनॉमी में पड़ रहा था। उसके बाद जो है 2013 का समय आता है जब पीवी चिदम्बरम साहब की जो अपील होती है, उनका ये कह रहे थे कि भाई रुपी जो है कमज़ोर हो रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट, मैंने वही बोला जब आपकी आमदनी जो है खर्चे से ज़्यादा हो जाए तो इकोनॉमी जो है ट्रम्बल करने लगती है। तो सेम सिचुएशन वो हुआ कि 2013 के अंदर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट एक रिकॉर्ड हाई लेवल पे चला गया। तो उस टाइम पे भी पी चिदम्बरम जो है उन्होंने लोगों से अपील किया कि प्लीज़ डू नॉट बाई गोल्ड, कृपया आप जो है सोना मत खरीदिए। गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर हम सोना नहीं खरीदेंगे, इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, और ताकि जो है गोल्ड को जो है रिड्यूस किया जा सके, डिमांड को रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि गोल्ड का इंपोर्ट जो है भारत की इकोनॉमी पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर रही थी। लेकिन 2014 का समय आता है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट अबोलिश होती है, बीजेपी पावर में आती है। तो 2015 में जो है अरुण जेटली जी आए, उन्होंने जो है इस स्ट्रेटजी को चेंज किया।
उन्होंने इस गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लागू करी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू करी। उनका कहना ये था कि गोल्ड को जो है आप सिर्फ अपने घर के लॉकर में मत रखिए, आप हमको जो है उतने पैसे का गोल्ड जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में खरीदिए जो है। उसके बाद जो है ये इन्होंने क्या किया कि फिजिकल गोल्ड को जो है फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करने की बात करी जो है। आइडिया ये था कि जो गोल्ड जो है लॉकर में बैठा हुआ वो इकोनॉमी, जो गोल्ड लॉकर में पड़ा रहता है, जो लॉकर में फ्रीज रहता है या सेव रहता है आपके पास, वो हमारी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। हाँ, तो उसके बाद जो है अब यहाँ पे 2026 की बात, जो करंट में पीएम मोदी के जो हालिया बयान आए थे, इस जो है कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, देखो इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ क्या कि अभी ईरान यूएस के वार ने काफ़ी टेंशन क्रिएट कर दिया है। रसिया यूक्रेन का वार पिछले 3-3.5 साल से चला आ रहा है। ग्लोबल ऑर्डर जो है कोलैप्स कर चुका है और यूएन जैसी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की जो संस्थाएं हैं उनके जो है ऑर्डर्स को जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। यूएस की मोनोपोली अपने आप में ही एक बढ़ती जा रही है। इसके वजह से ग्लोबल टेंशन हो रहा है, ऑयल की प्राइसेस जो है बढ़ रही है और हमारी विदेशी मुद्रा पे इसका जो असर पड़ रहा है। और एक बार फिर जो है पीएम मोदी ने लोगों से बोला कि आप जो है गोल्ड के परचेज को जो है क्या करिए, अवॉइड करिए और फ्यूल कंजम्पशन को भी अवॉइड करिए। इसके वजह से ये हुआ कि पीएम मोदी ने, आपने देखा होगा अभी न्यूज़ के अंदर, अपने कॉन्वॉय को उन्होंने रिड्यूस किया। उन्होंने लोगों से अपील करी कि आप ट्रैवल कम करिए, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दीजिए, स्कूलों में ऑनलाइन को चलाने की बात करिए, हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाने की बात करें, ताकि देश के अंदर जो है फ्यूल की जो शॉर्टेज है उसको इन सारे ज़रूरी मेजर से जो है रोका जा सके। तो जब जब भी इकोनॉमी में प्रेशर आया है, जब भी हमारी इकोनॉमी जो है क्राइसिस में आने के संकेत बढ़े हैं, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट को हमेशा लगा कि लोगों का गोल्ड के प्रति जो ऑब्सेशन है वो हमारी विदेशी मुद्रा को जो है कमज़ोर कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट जो है चाहती है कि गोल्ड को जो है, गोल्ड के जो इम्पोर्ट हो उसको कम किया जा सके। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? गवर्नमेंट गोल्ड से डरती क्यों है? देखो, गोल्ड का जब भी इंपोर्ट होता है तो उसकी वजह से हमारा डॉलर जो है बाहर जाता है। मतलब इंडिया जो है डोमेस्टिकली कोई प्रोडक्शन नहीं करता गोल्ड का, तो गोल्ड को हमें क्या करना पड़ता है? दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। जब भी आप दूसरे देशों से गोल्ड को मंगाओगे तो उसके एवज में आप क्या खर्च करोगे? डॉलर खर्च करोगे। तो जब जितना डॉलर खर्च होगा, गोल्ड का इंपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना हमारा जो है डॉलर खर्च होगा, और जितना डॉलर खर्च होगा तो हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व है वो जो है कम होगा, और डॉलर का आउटफ्लो और ज़्यादा हो गया तो हमारे रुपीज पे क्या करेगा? प्रेशर बढ़ेगा। और जब भी हमारी जो है खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक अस्थिरता बढ़ती चली जाएगी। और मैंने अभी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि गोल्ड जो है लॉकर में पड़ा रहेगा, गोल्ड आपके पास पड़ा रहेगा, वो उस गोल्ड से जो है इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उस इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं होता, कोई प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं करी जा सकती। यह ना तो फैक्ट्री को जन्म देगा, ना इसके वजह से कोई जॉब क्रिएट होगा, ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप करने की बात करता है। अगर आप गोल्ड को जो है अपने घरों में या जो है गोल्ड को लॉकर में अगर आप फ्रीज करके रखते हैं, इनका इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसके बाद इंडिया की जो हिस्ट्री में गोल्ड कभी वेल्थ रहा, कभी जो है क्राइसिस का एक रीजन रहा, और कभी इकोनॉमी बचाने का एक लास्ट ऑप्शन भी रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या इंडियंस कभी गोल्ड के इस लगाव से जो है बाहर आ पाएंगे? कमेंट करके आप मेरे को बताइए इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, आज का टॉपिक्स यही गोल्ड के ऑब्सेशंस के बारे में था, और यही मेरी एनालिसिस थी गोल्ड के ऑब्सेशन के बारे में। आप क्या सोचते हैं? इंडिया को क्या मूव करना चाहिए जो है इस स्ट्रेटजी में? हम आपके राय जानने के लिए मैं कमेंट में इस चीज़ को पिन कर देता हूं। तब तक आप चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर हम किसी एक नए मुद्दे के साथ टॉपिक्स ही इस श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक हैव ए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।